अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स S3X को। ये जो फ़ोन है ये रिसेंटली इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। आज हम जिस वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। ये वेरिएंट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और इसकी कीमत है 22,500 रुपये। बॉक्स पे हमें तस्वीर मिल जाती है इन्फिनिक्स S3X की। उसके मुताबिक इसका जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन का वो इसका नॉच वाला डिस्प्ले है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैक पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है इन्फिनिक्स S3X में। दीगर फीचर की अगर बात करें जो कि बॉक्स में मेंशन्ड है उसके मुताबिक ये जो फ़ोन है ये 6.2 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। और इसके अलावा जो हमें फ्रंट में कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा है। बैक कैमरा है उसकी अगर हम बात करें तो वहां हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल और जबकि दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा ये जो फोन है ये हमें फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फोन में हमें मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें ये 4000 mAh बैटरी के साथ आता है और ये एक बड़ी बैटरी है। इसका मतलब है कि ये अच्छा बैटरी बैकअप जो है ये फोन हमें देगा। इसके अलावा ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ आता है। ये कौन सा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का कौन सा चिपसेट है ये मैं चेक करूंगा रिव्यू में। जो इसकी रिव्यू वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको अपडेट करूंगा। इस फोन को अब अनबॉक्स करते हैं, इसकी सील को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि इस पैकेज में हमें क्या मिलता है। ये इसकी जो फोन की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो मैं काफी लेट हो गया वो आप तक लाने में। उसकी वजह ये थी कि ये फोन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। मैं इसको ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकता था लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि ऑफलाइन स्टोर में इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है और यहाँ ऑनलाइन जो है वो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। तो अगर आपने भी 3GB 32GB वाला वेरिएंट परचेज करना है तो आप इस फोन को ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट चाहिए तो फिर आप इसको ऑफलाइन इन्फिनिक्स स्टोर से परचेज कर सकते हैं। फोन को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले ऊपर हमें मिल जाता है हमें हमारा इन्फिनिक्स S3X। इस फोन को हम निकालते हैं बॉक्स में से और इस फोन के पीछे ये जो प्लास्टिक है पैकिंग है इसको हम निकालते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। बैक पे अगर हम देखें तो हमें प्लास्टिक का बैक मिलता है और ऐसी ही फिनिशिंग है जैसे नोट 5 में थी। कैमरे की जो पैकिंग है इसको भी निकाल लेते हैं। फ्रंट पे भी हमें एक पैकिंग मिल जाती है, इसको भी हम निकाल लेते हैं और फोन को पावर ऑन करते हैं। जब तक ये पावर ऑन होगा इसको एक तरफ रख लेते हैं और बाकी जो बॉक्स कंटेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में हमें ये पैकेज मिल जाता है। इस पैकेज को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मटेरियल इन्फिनिक्स दे रहा है। तो सबसे पहले जनाब ये हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड इन्फिनिक्स का और इसके अलावा ये यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं और ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इस फ़ोन के साथ हमें इन्फिनिक्स दे रहा है। इस पैकेज को एक तरफ रखते हैं। इसके अलावा हमें बैक कवर भी मिल जाता है। इस बैक कवर को बाहर निकाल के देखते हैं। ये सॉफ्ट सिलिकॉन वाला बैक कवर हमें इस फोन के साथ मिल जाता है। इसके अलावा ये चार्जर है। इस चार्जर की अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये चार्जर जो ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला चार्जर हमें इन्फिनिक्स दे रहा है। मैं करीब करके भी आपको दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला इन्फिनिक्स हमें इस फोन के साथ चार्जर दे रहा है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो माइक्रो USB वाली चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा हमें ये एक नॉर्मल हैंड फ्री भी इन्फिनिक्स इस फोन के साथ हमें देता है। तो जनाब ये इस तमाम बॉक्स कंटेंट है। ये सिम इजेक्टिंग टूल भी इस फोन के साथ हमें मिल जाता है। तो ये थे ओवरऑल बॉक्स कंटेंट। इन सब चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं और अब हम आते हैं अपने फोन की तरफ, इन्फिनिक्स S3X की तरफ। फ्रंट पे हमें यहाँ पे नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। बैक के पैनल की बात करें तो बैक पैनल जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक का है और ये यहाँ पे वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो इन्फिनिक्स ने नोट 5 के अंदर इस्तेमाल की गई थी, जिसको देखने में आपको ये ग्लास का लुक देता है लेकिन ये है वैसे प्लास्टिक ही।
फ़ोन को होल्ड करना में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। साइड की अगर बात करें तो इस तरफ हमें ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, नीचे पावर बटन मिल जाता है, और नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें एक माइक मिल जाता है, इसके बराबर में यूएसबी माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए, उसके बराबर में हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो हमें ये सिम जैक मिल जाता है, इसको निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं कि ये किस तरह का सिम जैक है। वैसे तो ज़्यादातर इन्फिनिक्स जो है वो हाइब्रिड सिम जैक नहीं देता, यहाँ पे भी देख लेते हैं। जी हाँ, इस फ़ोन के अंदर भी इन्फिनिक्स ने हमें हाइब्रिड नहीं बल्कि नॉर्मल सिम जैक दे दी है, यानी एक वक्त में आप ड्यूल सिम के साथ मेमोरी कार्ड को भी इस फ़ोन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि 32 GB इस फ़ोन की बिल्ट इन स्टोरेज है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें मेमोरी कार्ड ड्यूल सिम के साथ एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात इस फ़ोन के अंदर है। इस सिम जैक को वापस इंसर्ट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। बैक पैनल की अगर बात करते हैं तो बैक पैनल पे हमें यहाँ पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से एक जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और उसके साथ जो दूसरा कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा नीचे में ड्यूल एलईडी फ्लैश मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इस फिंगरप्रिंट सेंसर की शेप बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आसानी से आपकी फिंगर इस पर प्लेस हो जाती है, और मैं करीब से करके आपको दिखा देता हूँ। फिंगर आपकी इस पर बहुत आसानी से प्लेस हो जाती है, बहुत इजीली इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ही खूबसूरत शेप में बनाया गया है। फ़ोन को मैं जल्दी जल्दी सेटअप कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। पैटर्न लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, काफी तेजी से डिटेक्ट कर रहा है फिंगर को। फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का, काफी तेजी से डिटेक्ट कर रहा है, और आई होप कि इसकी बाकी अनलॉक की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इतनी ही अच्छी होगी। जनाब, ये फिंगरप्रिंट सेंसर हमारा जो है वो रजिस्टर्ड हो गया इस फ़ोन के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसके सेटअप को जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। इस फ़ोन में जो मेन हाईलाइट है वो इसका नॉच वाला डिस्प्ले है, और नॉच में जो है फ्रंट पे आपको एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके बराबर में जो है आपको स्पीकर मिल जाता है, और स्पीकर के बराबर में आपको एक फ्लैश लाइट भी मिल जाती है सेल्फी के लिए। ये जो सेल्फी कैमरा है ये 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मिल जाता है। इसके साथ ये एलईडी फ्लैश भी मिल जाती है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेल्फीज लेते वक्त। ये एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन के अंदर। कैमरा टेस्ट कर लेते हैं इसका, एक सेल्फी लेके देख लेते हैं कि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है हमें। ये जनाब, ये मैंने एक सेल्फी इसमें ले ली है। इसके अलावा ये सेल्फी, इसका कैमरे का रिजल्ट जो फ्रंट कैमरा है इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, और इसके अलावा बैक कैमरे को भी चेक कर लेते हैं कि बैक कैमरे का रिजल्ट किस तरह का है। तो कलर तो काफ़ी अच्छे ये ले रहा है। बैक कैमरे की भी मैंने ये इमेज ले ली है। इस बैक कैमरे का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये है कि इसको इनिशियली ये तो अच्छा ही लग रहा है। इसके अलावा मैं इसको मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशंस में मुख्तलिफ जगहों पे इसके कैमरास को चेक करूंगा, तो जो रिव्यू वाली वीडियो है उसके अंदर मैं इसकी कैमरे के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके कैमरास की परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल इसकी सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि इसकी जो दीगर जो कॉन्फ़िगरेशन है इस फ़ोन की वो क्या क्या है, उसको एक नज़र देख लेते हैं। अबाउट फ़ोन में जाके देखते हैं। ये जो फ़ोन है ये आपको 3 GB रैम के साथ मिल जाता है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन में मिल जाती है आपको। डिस्प्ले की अगर बात करें 720p का हालांकि डिस्प्ले है, लेकिन इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत अच्छे कलर दे रहा है, तो डिस्प्ले की तरफ से तो मुझे कोई शिकायत फ़िलहाल नहीं मिल रही है।
एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड का हमें 8.1.0 वर्जन हमें मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। मेमोरी की अगर बात करें तो इंटरनल जो स्टोरेज है जिसमें से 32 GB में से 8.43 GB यूज्ड हुई है इस वक्त आउट ऑफ 32 GB। और रैम की अगर हम बात करें तो 3 GB में से 1.5 GB जो रैम है वो यूज हुई है। तो ये इसकी मेमोरी और स्टोरेज की पोजीशन है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। जो फेस लॉक है उसको रजिस्टर कर लेते हैं, मैं अपना फेस रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद इसको फ़ोन को हम, ये फेस मेरा रजिस्टर्ड हो गया। अब इस फ़ोन को चेक करते हैं कि फेस अनलॉक जो है वो इस फ़ोन का किस तरह काम कर रहा है। इसको मैं लॉक करके फेस से अनलॉक करके ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, फेस ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मुझे डिले लग रहा है फेस अनलॉक, हाँ थोड़ा सा मुझे ये जो है ना एक्यूरेट भी नहीं लग रहा और थोड़ा सा डिले भी लग रहा है। तो बहरहाल इसको प्रॉपर मैं चेक करूंगा। कुछ दिन मैं इस फ़ोन को ये चलाऊंगा, उसके बाद जो रिव्यू वाली वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा उसमें बाकायदा आपको ठीक तरीके से मैं बता पाऊंगा कि इसका जो फेस अनलॉक का जो फीचर है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी एक्यूरेसी के बारे में, उसकी जो स्पीड है वो किस स्पीड से डिटेक्ट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से जो रिव्यू वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ठीक से मैं शेयर कर पाऊंगा। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बड़ी अच्छी जगह प्लेस किया गया और बड़ी इजीली आप फिंगर को रख के जो है फ़ोन को फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से अनलॉक कर लेता है। फेस भी ठीक ही है लेकिन थोड़ा सा मुझे जो है स्लो लग रहा है, फेस अनलॉक थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। बहरहाल इसको चेक करेंगे रिव्यू वाली वीडियो में, फिर मैं मजीद आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी जो फिंगरप्रिंट है और फेस अनलॉक है इसका क्या रिजल्ट है। ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा है और 4000 mAh बैटरी के साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी स्लिम और अच्छा फ़ोन है। नॉर्मली 4000 mAh बैटरी वाले फ़ोन जो है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। काफ़ी हद तक स्लिम फ़ोन बनाया है इन्फिनिक्स ने। बाकी ये नॉच वाला डिस्प्ले और डिस्प्ले की जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मुझे नहीं लग रहा कि इस फ़ोन के अंदर होगा। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग की वीडियो इन्फिनिक्स S3X की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत जल्द इसकी रिव्यू की वीडियो आएगी, वो जरूर देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।